क्या मध्य पूर्व फिर से जंग की आग में जलने वाला है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब खाड़ी देशों तक पहुंच रहा है? और अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या दुबई जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर भी खतरे में आ सकते हैं? आज हम समझेंगे कि ईरान की भूमिका क्या है, यूक्रेन युद्ध से इसका क्या संबंध है, दुबई जैसे शहर क्यों चर्चा में हैं, और इसका असर इंडिया पर कैसे पड़ सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू की, तब बहुत लोगों ने इसे सिर्फ दो देशों का युद्ध समझा। लेकिन यह संघर्ष जल्द ही वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन गया। यूक्रेन को खुला समर्थन मिला यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपीय देशों से। दूसरी ओर रूस को अप्रत्यक्ष समर्थन मिला कुछ ऐसे देशों से जो अमेरिका की नीतियों से असहमत हैं। यहीं से नाम सामने आया, ईरान। पश्चिमी देशों के अनुसार ईरान ने रूस को ड्रोन और सैन्य तकनीक उपलब्ध कराई। हालांकि ईरान ने कई आरोपों को नकारा है, लेकिन इस सहयोग ने पश्चिम और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने खुले मंचों से ईरान की आलोचना की, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत किया। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव नया नहीं है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय राजनीति, ये सभी वर्षों से विवाद का कारण रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने बार बार कहा है कि उनका देश बाहरी दबाव में झुकेगा नहीं। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी, खासकर इजरायल, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अब जब ईरान पर आरोप है कि वह रूस को तकनीकी मदद दे रहा है, तो पश्चिमी देशों की नाराजगी और बढ़ गई है। यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। प्रतिबंध, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन, सब कुछ इस छुपी हुई लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। अब सवाल उठता है, दुबई का इसमें क्या रोल? दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है, वैश्विक व्यापार और एयर ट्रांजिट का बड़ा केंद्र है। यह शहर मध्य पूर्व का आर्थिक हब माना जाता है। अगर क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है तो खाड़ी देशों का एयर स्पेस प्रभावित हो सकता है, तेल आपूर्ति रुक सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है। दुबई में लाखों विदेशी नागरिक रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है। इसलिए हर अफवाह या खतरे की खबर तुरंत वैश्विक चिंता बन जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी बड़े हमले की पुष्टि हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही की जानी चाहिए। अक्सर सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरें हकीकत से अलग होती हैं। अगर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच सीधा टकराव होता है तो इसके कई प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1, तेल की कीमतों में भारी उछाल। नंबर 2, वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट। नंबर 3, एयर ट्रैवल पर असर। नंबर 4, साइबर हमलों की बढ़ोतरी। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा सप्लाई करता है। अगर होर्मुज जलसंधि में कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि वैश्विक शक्तियां खुली जंग से बचने की कोशिश करती हैं। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। पहला, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा, खाड़ी देशों में करोड़ों भारतीय काम करते हैं। तनाव की स्थिति में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। तीसरा, व्यापार और एयर कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। भारत संतुलन की नीति अपनाता है। वह रूस से भी संबंध रखता है, अमेरिका से भी और खाड़ी देशों से भी। इसलिए भारत की कूटनीति इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। ईरान, यूक्रेन, रूस, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच बनते इस जटिल समीकरण की। यह सिर्फ बम और मिसाइलों की कहानी नहीं है। यह शक्ति, रणनीति और वैश्विक राजनीति की कहानी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि यह तनाव आगे और बढ़ेगा या दुनिया कूटनीति से इसे रोक लेगी? धन्यवाद।